सर्विस कॉस्टिंग। सर्विस कॉस्टिंग बेसिकली ये ऐसे बिजनेस है जहां पे कंपोजिट यूनिट आते हैं, 2 यूनिट आते हैं। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट इसमें टन किलोमीटर आता है। ट्रैवलिंग इंडस्ट्री पैसेंजर किलोमीटर आता है। या फिर अपन ने और भी एक जो एग्जांपल देखे, होटल के अंदर रूम डेज होता है, व्हीकल के अंदर पर व्हीकल पर ट्रिप होता है। और कोई एग्जांपल याद आ रहा है? हॉस्पिटल के पैसे पर पेशेंट पर बेड या पर बेड पर डे ऐसा होता है। और स्कूल के केस में देखे थे अपन पर स्टूडेंट पर मंथ, बस का फेयर पर पैसेंजर किलोमीटर। तो ये सब चीजें अपन ने देखे, तो ये सर्विस इंडस्ट्री इतने सारे चीजों में काम आती है। तो इसके अंदर तुमको एक दो चीजें होती है, ऑब्सोलीट टन किलोमीटर या कमर्शियल टन किलोमीटर, ये दो बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो टन किलोमीटर करना है तो बेसिकली तुमको क्या मल्टीप्लाई करना है, टन को किलोमीटर से मल्टीप्लाई करना है। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, अगर ए लोकेशन से बी लोकेशन से लेके सी लोकेशन तक के किलोमीटर्स आर 40, 60, 100 और कितना टन लेके जा रहे, 10, 6, 5, तो कितना टन किलोमीटर आता है? 1300। 40 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 6 प्लस 60 इंटू 5, तो ये करके आया। इसको क्या लगाएंगे, टन किलोमीटर। तो बेसिकली तुमने टन को किलोमीटर से मल्टीप्लाई किया। तो ये कौन सा है, ये है ऑब्सोलीट टन किलोमीटर। अगर इसको ही मुझे कमर्शियल टन किलोमीटर करना है तो टोटल डिस्टेंस 40 प्लस 100 प्लस 60 कितना होता है, 200। इसको इससे क्या मल्टीप्लाई करना पड़ता, एवरेज लोड क्या रेट, 10 प्लस 6 प्लस प्लस 21 डिवाइडेड बाय 3, 1400 टन किलोमीटर। तो टन किलोमीटर का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इनटू एवरेज लोड कैरिड, और इसके एब्सोल्यूट में टन इनटू किलोमीटर। अभी नेक्स्ट चीज जो बच्चों को कंफ्यूज होती है, ट्रिप, राउंड ट्रिप। तो इसके अंदर राउंड ट्रिप का मतलब होता है आना और जाना, राउंड में नहीं, 2 पाई आर नहीं। तो फिर बेसिकली, हाँ, तो बेसिकली अबे हाँ, तो राउंड ट्रिप है, ये तुमको ध्यान देना पड़ेगा। और इसके ऊपर कितने दिन है, एक दिन में कितने ट्रिप्स हो रहे, ये सब तुमको ध्यान देना पड़ेगा। तो एक क्वेश्चन में फ्रेम कर रहा हूं, अभी तुमको कैलकुलेट करना है। सपोज एक बस 30 किलोमीटर का रोड है, ठीक है? तो 30 किलोमीटर का रोड है, दिन में 3 ट्रिप मारती है, एक सवेरे, एक दोपहर में, एक शाम में। आ, हफ्ते में 4 दिन काम करते हैं, 4 दिन काम करते हैं वो। और गाड़ी के अंदर जनरली 50 पैसेंजर बैठे रहते, पैसेंजर बैठने की कैपेसिटी है, पर ऑक्यूपाई कितना होता है, ऑक्यूपाई 80% ही होता है। तो मुझे क्या चाहिए, शांति से, शांति से मुझे पहले चाहिए किलोमीटर्स ट्रैवल्ड पर एनम, पहले उतना ढूंढो, किलोमीटर, सिर्फ किलोमीटर चाहिए, कितना किलोमीटर हुआ, क्योंकि ये पेट्रोल डीजल के लिए काम आता है। 37440, बाकी लोग 37440। तो कैसा करना चाहिए, 30 किलोमीटर का रोड है, बट आना जाना तो 2 वे, कितने ट्रिप, 3 ट्रिप, कितने दिन, बट साल में कितने होते हैं ऐसे, 52 वीक्स। तो 30 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 52, ऐसे ही करें, कितना आया, 37, ये किलोमीटर। ये जनरली तुमको क्वेश्चन में दोनों भी निकालना पड़ता है, पैसेंजर किलोमीटर, किलोमीटर। किलोमीटर क्यों लगते हैं, क्योंकि पेट्रोल कंजम्पशन निकालने के लिए, पेट्रोल के लिए पैसेंजर की जरूरत नहीं रहती। फिर पेट्रोल का भाव दिया है, सपोज पेट्रोल का भाव दिया है 120 रुपए, और 1 लीटर में गाड़ी जाती है 16 किलोमीटर, तो मुझे बोलो पेट्रोल का खर्चा कितना,
पक्का? तो बेसिकली अगर 120 रुपए के पेट्रोल में 100 रुपए 16 रुपए लग रहे, 16 किलोमीटर जा रहे, तो फिर अपने को क्या करना पड़ेगा, इसको पहले 16 किलोमीटर से डिवाइड, इतने लीटर लगेगा, हर एक लीटर 120 रुपए, तो कितना आता? ये आया क्या? ओके, वेरी गुड। तो फिर पहले किलोमीटर निकालना, किलोमीटर के इससे पेट्रोल का भाव निकालना। पैसेंजर किलोमीटर बोलो ऊपर के इसमें, पैसेंजर किलोमीटर कितना आ रहा आंसर? पूरे साल का पैसेंजर किलोमीटर 14,97,600। बेसिकली किलोमीटर तो अवेलेबल थे तुम्हारे पास, तो तुमको इसे क्या करना पड़ेगा, 50 पैसेंजर, कितनी कैपेसिटी, 80%, तो बेसिकली 50 का 80% कितना आता, 40, तो 37,440 इंटू 40 कितना आता, यही चाहे क्या, 14,97,600 पैसेंजर किलोमीटर। तीनों समझे क्या, किलोमीटर, पेट्रोल, पैसेंजर किलोमीटर। फिर क्वेश्चंस में क्या आता है कि टेकिंग के ऊपर कुछ कमीशन चाहिए ड्राइवर को, कुछ प्रॉफिट चाहिए, ऐसा कुछ चाहिए, तो मैं कुछ बना के दे रहा हूं, अभी तुमको सॉल्व करने का। से फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं कि टोटल कॉस्ट विदाउट कमीशन, कमीशन मुझे चाहिए 20% ऑन टेकिंग्स, एंड प्रॉफिट मुझे चाहिए 25% ऑन टेकिंग्स। अरे देता ना भाई, रुक ना। हाँ, हाँ, तो फिर मुझे टोटल कलेक्शन बताओ। अगर कॉस्ट विदाउट, टोटल कॉस्ट विदाउट कमीशन इज 14 लाख, टोटल कॉस्ट विदाउट कमीशन 14 लाख, बोलो। 25,454। क्या करेंगे तुम, टोटल कलेक्शन को 100 पकड़ेंगे, प्रॉफिट को 25, कमीशन को 20, तो कॉस्ट कितना हो जाएगा, 55। अगर 55 इतना है, तो टोटल कलेक्शन क्या, 2545, ये आ गया। पर ये कलेक्शन आया, तो जनरली क्वेश्चन में पूछा जाता है कि फेयर कितना होगा, तो अभी वो तुमको निकालना है, इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करना है। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ कि रूट जो है कितना किलोमीटर का है, 50 किलोमीटर का है। बस जो है एक ट्रिप मारती है, कितनी, एक राउंड ट्रिप मारती है। ठीक है, ये महीने का खर्चा है, एक महीना, महीने में वो 25 दिन ऑपरेट करते हैं, 25 दिन ऑपरेट करते हैं। कितने पैसेंजर बैठते गाड़ी में, 60 पैसेंजर, बट जनरली कितने ऑक्यूपाइड है, 95%। तो मुझे बताओ कि फेयर एक पैसेंजर को एक बार बैठ के जाने का है, वो रूट का टिकट कितना, एक बार। कितना रहा,
17.86। सत्रह। और किसी को कुछ आ रहा है? सेम। चेक करो। तो पहले 50 किलोमीटर राउंड ट्रिप, मतलब दो वे। एक दिन में कितने ट्रिप है? एक ही ट्रिप है एक दिन में। कितने दिन? 25 दिन। इनटू कितने पैसेंजर? 60। 95%। तो 50 इंटू 2 इंटू 25 इंटू 60 इंटू 95 कितना आता? 1,52,000। 1,42,000। इतने क्या है ये? पैसेंजर किलोमीटर है। तो पैसेंजर किलोमीटर को डिवाइड मारे ये इसको कितना आता? 17 पॉइंट, ये क्या आया? इतने रुपीस पर पैसेंजर पर किलोमीटर। पर मैंने पूछा था टिकट कितना है, तो कितना किलोमीटर है? 50। तो 17.86 इंटू 50 करना पड़ता है। तो तुमने 8 9 ये आंसर देना चाहिए था। अगर तुम 17 आंसर दिए तो गलत है, वो 1 किलोमीटर का है। मैंने टिकट पूछा था, टिकट पूरे 50 किलोमीटर का लगता है, इंटू 50 करना पड़ेगा। नेक्स्ट, फिर कुछ क्वेश्चंस में कमीशन, प्रॉफिट, किलोमीटर्स ऐसे होते हैं। तो ये कॉस्ट निकालते समय तुमको ध्यान देना है। ऊपर ही स्टेटमेंट में तुम ही खुद से लिखो ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट मंथ का है, एनम का है, क्वार्टर का है, कैसा है, वो तुमको लिखना बहुत जरूरी है लिखते समय। और एक दो चीजें जो गलत होती है बच्चों की, कि एक आधा टैक्सी ड्राइवर होता है जिसके 10 टैक्सियां होती है। तो गराज का रेंट, तो तुम क्या कर देते हो, गराज रेंट एक टैक्सी को लगा देते हो। एक्चुअली गराज तो पूरे 10 टैक्सी को लगना चाहिए, तो डिवाइडेड बाय 10 मारना ना भूले। तो गराज रेंट हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस हो गया, या बॉय हो गया। ड्राइवर, ड्राइवर डिवाइड बाय 10 नहीं मारना, एक गाड़ी को एक ही ड्राइवर लगता है, एक मिलके 10 गाड़ियां नहीं चलाएंगा। तो ड्राइवर, क्लीनर के केस में जनरली एक क्लीनर 10 को बस हो जाता। तो ये सब चीजों में छोटे छोटे मोटे एडजस्टमेंट्स जनरली क्वेश्चन करते रहता है। तो तुमको टाइम पीरियड पे एक ध्यान देना है, और ध्यान देना है कि कितनी गाड़ियां हैं। अगर तुमको एग्जाम में कंफ्यूज हो गया, सपोज ऐसा दिया है कि 25 गाड़ी, तो तुम दो कॉलम बनाओ, एक गाड़ी 25 गाड़ी, तो तुमको कंफ्यूजन नहीं होता। फिर खर्चा 25 गाड़ी में लिखते जाओ, फिर एक गाड़ी को डिवाइडेड बाय 25 करके तुम आराम से कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चंस करें। ओके। जनरली ऐसे क्वेश्चन, वो सोहन सिंह का गाड़ी का कुछ तो था, देखो ऐसा, किधर गया कि, जान दो। हाँ, फिर एक टाइम पीरियड वाला क्वेश्चन करे थे। भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, जाने को कितना टाइम लगता है, आने को कितना टाइम लगता, पेट्रोल भरने को कितना टाइम लगता, पेट्रोल खाली करने को कितना टाइम लगता। फिर टोटल टाइम अपन ने निकाला। फिर क्वेश्चन के अंदर दो खर्चे दिए थे, कुछ खर्चे आर के हिसाब से होते, कुछ खर्चे किलोमीटर के हिसाब से होते। तो किलोमीटर के आर खर्चे, टोटल किलोमीटर ट्रेवल्ड इनटू वो, और आर के हिसाब से वो, तो टोटल खर्चा आ जाता है। ये एक्सेप्शनल क्वेश्चन लगता है, पर मई 2022 में एग्जाम में सेम क्वेश्चन पूछा था, सिर्फ नंबर चेंज इसके साथ। फिर क्वेश्चंस के अंदर फिक्स एंड वेरिएबल के अंदर कब बाइफर्केशन करना, एक इंस्ट्रक्शन है, सबको ध्यान देना है। अगर तुम मॉड्यूल के क्वेश्चन देखेंगे इस चैप्टर के, तो तुमको दिखेगा कि जो खर्चे उसको उन्होंने दो पार्ट में डिवाइड किया, स्टैंडिंग एंड रनिंग। स्टैंडिंग इज नथिंग बट फिक्स्ड एंड रनिंग इज नथिंग बट वेरिएबल। बट मैंने तो ऐसे क्लास में नहीं करवाया, क्यों? क्योंकि बहुत सारे जो खर्चे होते हैं ना, बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं। रिपेयर मेंटेनेंस, अभी रिपेयर फिक्स है या वेरिएबल है? कभी कभी वेरिएबल लिया है, कभी कभी क्वेश्चन ने फिक्स भी लिया है, तो ऐसे बहुत सारे कंफ्यूजिंग होते हैं, तो इसलिए मैंने हटाई दिए। क्या प्रॉब्लम? बट बट ये कभी कभी कंपल्सरीली करना ही पड़ता है फिक्स एंड वेरिएबल के अंदर। कब? जब ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, ये चैप्टर का नाम जो सर्विस कॉस्टिंग है, ये मार्जिनल कॉस्टिंग के साथ जब मिक्स होकर क्वेश्चंस आते हैं, तब तुमको क्वेश्चंस को दो पार्ट में डिवाइड करना कंपलसरी है। क्योंकि ब्रेक इवन का फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो तुमको फिक्स कॉस्ट की टोटल लगेगी। एक हॉस्पिटल का क्वेश्चन करे थे अपन ने कि कितने बेड डेज लगते कि तब जाके ब्रेक इवन आएगा। तो जब भी एग्जाम में सबसे पहले तुमने क्या करना, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का चैप्टर दिखा, एंड में देखना ब्रेक इवन वगैरह पूछा है क्या। अगर नहीं पूछा है
तो टेंशन मत लो, खर्चे लिखते जाओ, फिक्स वेरिएबल में बाय करने की जरूरत नहीं है। बट अगर ब्रेक इवन पूछा तो तुमको ये दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ अबनॉर्मल कॉस्ट रहे तो वो उसमें नहीं आता। अभी जैसा ये अपन ने कमीशन का किया, प्रॉफिट 25 कमीशन 10 तो ये 65, तो जनरली एग्जाम में भी वो 100 को कंपेयर करके तुम इजीली कर सकते हो। पर ये ध्यान में रखो कि वो परसेंटेज किसका है। ऑन टेकिंग जब बोलते हैं, टेकिंग वर्ड का मतलब होता है सेल्स या फिर कलेक्शन, तो वो सेल्स का होता है। बट अगर ऑन कॉस्ट बोला है तो ये चेक करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कैलकुलेटर पे 15% ऐड कर सकते हो तुम, तो ऐसा अलग करने की जरूरत नहीं। टेकिंग को बोलने के बाद ही टेकिंग को 100 पकड़ो, सेल को 100 पकड़ो, और बाकी सब चीजें तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो। कौन सा, हाँ, ये क्वेश्चन था जिसके अंदर एक फाइन लगी थी। तो जो फाइन होती है वो जनरली अबनॉर्मल लॉस है, तो प्रॉफिट निकालते समय तुमने माइनस नहीं करना, एक बार निकाल लो और लगा तो माइनस फाइन करके और एक बार प्रॉफिट निकाल लो, दो बार प्रॉफिट निकाल सकते हो तुम, क्योंकि फाइन इज अ अबनॉर्मल कॉस्ट, तो अबनॉर्मल कॉस्ट तुम्हारे इसमें कंसिडर नहीं होनी चाहिए कभी भी। हाँ, फिर एक क्वेश्चन करे थे, जैसन एंड डेबी। डेबी को जैसन के साथ कार लेके जाना था, ट्रेन का ऑप्शन के साथ कंपेयर करना था। जब भी कंपेयर करने के क्वेश्चंस आते हैं कि इसके उसके साथ कंपेयर करो कॉस्ट, तो कौन सी कॉस्ट लेना, जो रिलेवेंट कॉस्ट है वही लेना, इररिलेवेंट कॉस्ट नहीं लेना। बेसिकली ऐसा तुमने सोचना चाहिए कि वो करने के वजह से खर्चा बढ़ रहा है क्या, अगर बढ़ रहा है तो कंसीडर करो, नहीं बढ़ रहा है तो मत करो। इस क्वेश्चन में अपन ने क्या किया था, डेप्रिसिएशन, तुमने डेप्रिसिएशन को कॉस्ट पकड़ा था। एक्चुअली वो जैसन अगर कार यूज नहीं करता था, वो अपने दोस्त को ऑफिस लेके जाने के लिए नहीं करता तो भी डेप्रिसिएशन लगता था, अगर वो साथ में लेके जाएगा तो भी डेप्रिसिएशन लगेगा। अगर डेप्रिसिएशन दोनों वे से लगने वाला है तो कॉस्ट बोल के लेना चाहिए क्या, नहीं। इसके लिए मैंने एग्जांपल दिया था मेरे भाई का। मेरे भाई ने छुट्टी लिया एक दिन ऑफिस से शॉपिंग के लिए, तो मम्मी ने बोला वो आजू बाजू वाले मंदिर में जाके आ जाएंगे। घर पे आने के बाद भैया ने मम्मी को बोला तेरे वजह से एक दिन की छुट्टी लेनी पड़ी, 3,000 रुपए का खर्चा लगा। बोल सकते क्या, मम्मी क्या बोलेगी, 3,000 का तो वैसे भी लगने वाला था, अपन साइड बाय साइड करें तो 3,000 को कॉस्ट पकड़ना चाहिए क्या, नहीं पकड़ना चाहिए। तो वैसे ही सेम डेप्रिसिएशन को भी कॉस्ट नहीं पकड़ना चाहिए, क्योंकि एनी हाउ वो तो वैसे भी लग ही रहा था। फिर स्कूल बस के केस में क्वेश्चंस करे थे, टिकट किसी बच्चे को कितना लगेगा, तो हाफ, 4 किलोमीटर के पहले हाफ, 4 किलोमीटर के बाद में को फुल, ऐसे क्वेश्चंस करे तो एक क्वेश्चन में फ्रेम करके दे रहा हूं, तुमको करना है। सपोज फॉर एग्जांपल एक बस का एक ईयर का कॉस्ट है 10 लाख, कितना हो गया, 10 लाख। स्कूल को इसके ऊपर प्रॉफिट कमाना है, सपोज 20% ऑन टेकिंग। एक बस के अंदर, एक बस के अंदर 40 जूनियर बैठते, 40 सीनियर बैठते हैं, ठीक है। 60% क्राउड जो है वो 6 किलोमीटर के अंदर है, और 40% क्राउड 6 किलोमीटर के बाहर है। इनको हाफ टिकट है, इनको फुल टिकट है। तो मुझे एक स्टूडेंट का एक महीने का फुल टिकट बोलना है, एक स्टूडेंट का एक महीने का फुल टिकट।
60% बच्चे 6 किलोमीटर के अंदर रहते और 40% बच्चे 6 किलोमीटर के बाहर रहते। पहला ऑप्शन आ रहा है 1488, एक महीने का एक बच्चे का फुल टिकट 1488। बोलो बोलो। 14144 अलग है ना रे, 40 रुपए का। ठीक है 1447 सेम एज। और किसी का कुछ आ रहा है? ओके, लेट्स चेक। तो कॉस्ट एड प्रॉफिट, तुमको मिलेगा टोटल कलेक्शन। तो टोटल कलेक्शन अगर 100 पकड़ता हो तो प्रॉफिट कितना चाहिए? कम 20। तो कॉस्ट कितना हो जाएगा? कॉस्ट कितना था? 10 लाख। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? ये अगर 80 10 लाख है तो 100 कितना? तो 2.5 लाख का प्रॉफिट। पहले तो ये आया क्या? तो 2.5 लाख का प्रॉफिट। तो 12.5 लाख रुपए स्कूल ने चार्ज करने चाहिए, पर ये कितने महीने का है? 1 साल का है ये। ठीक है, तो ये 1 साल का है। तो अभी कितने स्टूडेंट दिए थे? 40 जूनियर 40 सीनियर, मतलब एक बस में कितने बच्चे बैठ रहे? 80 स्टूडेंट्स बैठ रहे। 80 स्टूडेंट में से 6 किलोमीटर के अंदर और बाहर, तो बेसिकली 60% स्टूडेंट 60% तो कितने आता? 80 का 60% 48 स्टूडेंट। और इधर कितने आते? 32 स्टूडेंट। तो ये अंदर बैठते तो इनको हाफ टिकट लगता। तो हाफ टिकट सपोज x, तो फुल टिकट कितना हो जाएगा? 2x। तो 48 बच्चों से हाफ टिकट जमा करेंगे हर महीने को 12, प्लस इन 32 बच्चे से फुल टिकट वसूल करेंगे हर महीने को। और कितने पैसे जमा होना चाहिए? 12.5 लाख रुपए। तो कितना था? 48 इंटू 12x, 48 इंटू 12 576x प्लस 32 इंटू 12, 32 इंटू 12 इंटू 2 768x, 12.5 लाख। तो टोटल कितना था ये? 13x इज इक्वल टू 12.5 लाख। तो x इज इक्वल टू 9। तो फुल टिकट कितना आता? 1860 इज द करेक्ट आंसर। क्या निकाले तुम? तो पहले टोटल स्टूडेंट लो और टोटल स्टूडेंट को डिवाइड करो और फिर उनको x से मल्टीप्लाई करके करना चाहिए। तो ये ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में भी पूछे जाएंगे, तुमको ध्यान देके करना है। हाँ, होमवर्क दिया है सेम क्वेश्चन एक, तो होमवर्क करो। अगर होमवर्क नहीं कर रहे तो ये मुझे समझ में आ रहा, सिंपल कि तुमको नहीं जम रहा बोल के, पूरा ध्यान देना पड़ेगा तुमको करते समय। फिर उसके बाद स्कूल के क्वेश्चंस के बाद अपन आए थे डॉक्टर का, ये पेशेंट का, जिसमें ब्रेक इवन निकालना था। तो मैंने बोला था कि मार्जिनल कॉस्टिंग चैप्टर जब होने का तुमको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट करके। तो जैसा पैसेंजर किलोमीटर होता है, यहाँ पे पेशेंट डेज होते हैं। कितने पेशेंट कितने दिन? तो पेशेंट इंटू
डेज को मल्टीप्लाई करके पेशेंट डेज निकालना पड़ेगा। बाकी ऐसे एक दो क्वेश्चंस करे जहां पे तुमको 2-3 ऑप्शंस दिए थे, खुद की कार, एम्प्लॉय की कार या हायर कार। तो ये देते समय तुमको देखना पड़ेगा कि हायर के टाइम कौन से खर्चे तुम उठाने वाले हो, खुद के कार के लिए कौन से खर्चे उठाने वाले हो, या एम्प्लॉय के टाइम रियम्बर्स के लिए कौन से खर्चे उठाने वाले हो। तो रिस्पेक्टिव खर्चे जो जिधर है उधर डालो, टोटल कॉस्ट लो, फिर उसकी रैंकिंग निकाल सकते हो तुम। रियम्बर्समेंट के एक्सपेंसेस करे कि एक आधे एम्प्लॉय बोल रहा कि मुझे खर्चे बस नहीं हो रहे, तो टोटल खर्चे लो, किलोमीटर से डिवाइड मारो और फिर उसको रियम्बर्समेंट के खर्चे निकाल के दे सकते हो। सेम वे होटल, होटल के केस में जैसा बाकी इसमें पैसेंजर किलोमीटर, टन किलोमीटर, पेशेंट डेज, तो वैसा ही होटल के केस में रूम डेज रहेंगे। तुम्हारे को ये देखना पड़ेगा कितने रूम्स है, कितने दिन है और कितना परसेंट ऑक्यूपेंसी है। ऑक्यूपेंसी मतलब कितने बुक हो रहे, तो तुमको तीनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 100 रूम 360 डेज 100% ऑक्यूपाइड, इसका मतलब 36,000 रूम डेज। एक रूम 10 दिन के लिए बुक करना मतलब 10 रूम डेज, या 2 रूम 5 दिन के लिए बुक करना तो भी 10 रूम डेज ही होते हैं। रूम डेज मतलब कितने रूम कितने दिन, फिर ये तुमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सपोज यहाँ पे डबल रूम दिए हैं 50, 360 डेज 80% ऑक्यूपाइड, तो तुमको 50 इंटू 360 इंटू 80% करना पड़ेगा। कितना था 50 इंटू 360 इंटू, तो 14,400 रूम डेज। फिर हर रूम का एक भाड़ा रहेगा, सिंगल रूम का x, डबल रूम का क्या है देखो 2x है, 4x है, 5x है, जो भी है, फिर उतने पर्टिकुलर रेट से मल्टीप्लाई करो और फिर तुमको उसको कलेक्शन से इक्वेट करना पड़ेगा। कलेक्शन से इक्वेट करके तुम उस रूम का रेट निकाल सकते हो कि कितना रेंट लगाना चाहिए। फिर सेम वे टोल प्लाजा का भी देखें, जैसा होटल के केस में रूम डेज होता है, यहाँ पे व्हीकल होते हैं, व्हीकल डेज, कितने व्हीकल कितने दिन। तो अपन ने क्वेश्चन किया कि उसको टोल प्लाजा पे कितना टोल लगना चाहिए, तो 44,500 व्हीकल एक दिन गए थे और उनको कितने चार्जेस, एक्स चार्जेस, तो वैसे मल्टीप्लाई करके तुम निकाल सकते हो। तो सर्विस कॉस्टिंग इज नथिंग बट कोई भी सर्विस इंडस्ट्री जिसमें तुमको सिर्फ ध्यान देने का है कि कौन सा पीरियड का है, मंथली निकाल रहे हैं, एनुअली निकाल रहे हैं, क्वार्टरली निकाल रहे हैं, और उसका पैसेंजर टन किलोमीटर या पेट्रोल का खर्चा निकालते समय ध्यान रखना है। तुम गाड़ियां इधर उधर छोड़ देते, वो स्कूल के अंदर 4 बार आना जाना करना था तो 8 बार होता है, तुम बसेस को छोड़ दे रहे बीच में किधर, तो भी बस को किधर भी मत छोड़ो, गई वाली बस वापस भी आएगी, ठीक है। हाँ, तो इंटू 2 करना ना भूले, ठीक है। ओके, दैट्स इट अबाउट दिस चैप्टर।